अब हमारा किसानों के साथ चलने का समय है, क्योंकि अगर किसान ही मर गया तो देश में कुछ भी नहीं बचा। जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो भगवान हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही ऐसा है। उनके तत्व ज्ञान से जो वो नाम दीक्षा देते हैं, नाम दीक्षा लेने मात्र से ही जो लाइलाज बीमारियां वो ठीक हो जाती हैं। कैंसर, एड्स और जितनी भी लाइलाज बीमारी हैं वो आप सुन भी सकते हो, विद प्रूफ भगत बताते हैं, सारे इंटरव्यूज देते हैं वो। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो समाज से कटकर रहते हैं। हम कट कर नहीं रहते हैं। अब जैसे ये चीज़ें हो गई, अब समाज तो ये सोचता है कि अब जैसे युवा की लगा लो आप, युवा है, अब ऐसा माहौल होता जा रहा है कि ऐसे लगता है जो नशा नहीं करता ना उसको ऐसे एक साइड कर देते हैं कि ये तो बस पता नहीं अजीब सा है, ये नशा नहीं करता, ये पता नहीं कैसा है। बोलते हैं कि भाई किसी के साथ खाना नहीं खाते और नहीं, मतलब ये किस तरह की कंडीशन है? जी नहीं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने यह आदेश सिर्फ इसलिए दे रखा है, जो मांस मिट्टी खाता है ना उसके साथ खाना नहीं खाना है हमें, क्योंकि हमें मांस मिट्टी खाने से संत रामपाल जी महाराज जी ने छुटवा रखा है, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ होती है। जब अगर भाई ये देवी देवताओं को छुटवा देते। नहीं नहीं, संत रामपाल, ये बिल्कुल गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि वो तो सबसे पहले हमें यही सिखाते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज इस वाणी को खोल के बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की हमें सबसे पहले साधना करनी है, वंदना करनी है। उसके बाद जो सतगुरु जी है ना, उसके आदेश अनुसार जो भक्ति, सही भक्ति होती है, उनकी भक्ति भी सतगुरु ही बताते हैं। और जी बिल्कुल, कैंसर से भी भयंकर जितनी बीमारियां, सारी की सारी बीमारियां संत रामपाल जी महाराज जी से मात्र नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करने से और पूरे विश्वास के साथ भक्ति करने से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। कणक का तो कोई मतलब ही नहीं है यार। जाकर पण यो भी महाराज जी नहीं दया करते तो हमारे तो 5 साल का प्रोग्राम था। आके फिर बरसात का सीजन है, 1 साल बाद से फिर बरसात का सामने है, तो 5 साल को मतलब ही कौन था। जब जोड़ और मच्छी पालन नहीं खोलना पड़ा। हमारा तो आपके बड़े पद आए हैं, उनके गालांगे, इज्जत करांगे उनकी। और ये संत महात्मा जो कर्या जमींदारा के लिए यो आसान भूलने का भी नहीं कदे भी। और महाराज जी मिलेंगे जी, दर्शन भी कराएंगे जी, अच्छा स्वागत कराएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का, जो हमारे गांव में बुरा हाल हो चुका था और वही समाधान महाराज जी ने किया है। जमा 4-5 घर तो ऐसे हैं जो घर खाली करके बाहर आशी किराए रहते हैं। इतने गरीब आदमी है कि कोई सुविधा ही कोई वो नहीं है। सड़क थी वो रुक चुकी है पानी की वजह से, 2 महीने हो गए। हमने बहुत जगह पुकार लगाई लेकिन कहीं में हमारा समाधान नहीं हुआ। धन्यवाद करते हैं महाराज जी का। चलिए इतना मैं मतलब पलायन करके लोग। हाँ, जब घर खाली है और घर अगर खोल के देखा ना तो भाई साहब उनमें सांप चला है, गड्ढे कहाँ बड़ा है, ना कोई पशु ना बात कोई, बिल्कुल कोठी की कोठी खाली यार। 1-2 कोठी तो भाई साहब 70-70 लाख रुपए लेके ईब बनाई है, ब्याज बैठा हटा के लोन ले लेके जमीन पर। इतना बुरा हाल कर दिया कि वो खाली करके उनकी दीवार भी तरेड़ आ चुकी है भाई साहब। जमा तंग होके मैं मकान खाली करे हमने। और जो सड़क वो भी खटा जाए, लेकिन सड़क थी ना जो कि लगी भाई साहब वो भी जमा बेकार है, गोड्डा तक पानी आ रहा है, कोई सुविधा ही नहीं। सिर्फ 5 किलोमीटर तो पैदल चल के यात्रा, पैदल चल के फिर वह सड़क लेनी पड़ा है। तो 2-2, 3-3 ड्रेस भाई साहब रखनी पड़ा है। एक तो घर की जो पजामी बुजामी में निकर में आके फिर चेंज करे, फिर आगे चप्पल है, फिर आगे जूते काम पर जाओ जब जमा गरीब आदमी भाई साहब। इतना बुरा हाल हो रहा है, इतना बुरा। तो जैसे सरकार भी मदद तो करे। सरकार नहीं, हमारे काम में कुछ नहीं करी भाई साहब। यो गाँव में स्कूल 5-6 दिन स्कूल बंद ही रही कि बच्चों में मेन सड़क पर वो हो गया, हाँ रास्ता वो जमा हो गया। और जो खेता हुआ तो छोड़, खेता की तो खटा जाए को बता, ये तो भाई साहब घर है, घर की सुविधा तो कर सके है भाई, मकान सड़क खाली तो करवा सके है। बिल्कुल बुरा हाल है, कड़े जाओ है तो बिल्कुल भाई साहब बुरा हाल है। और बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का, इतना हमारा साथ दिया, इतना वो करे। संत रामपाल जी महाराज ने साथ तो दिया, लेकिन तुम इतनी लेट को करो। लेट हमने सरकार तो बार गुहार लगाई, कम से कम 20 बार हम इकट्ठे हो गए जा लिए, हमारी गरीब सुनो, हमारा गांव की भी सुनो, हमारा गांव की भी। फिर हमारे गांव के ही है कुछ एक जन भगत है, उसने बताया आप वहाँ चलो, वहाँ जाकर आपके सारी समस्या का हल होगा। तो हम गए तो ये महाराज जी ने हम देखा ये तो जिदे हाँ भर ले है उसे टाइम गाड़ी जो है पाइपा की भर के चाल पड़े हैं। मोटर भी एक गांव में 10-10 पकड़ा रखी है। एक छोटा सा गांव है बैणी सुरजन, मतलब उसका नाम तो और है लेकिन ये बैणी सुरजन बोल रहे हैं। 17 मोटर एक गांव में दे दी, तो हम इतने पाछे को कर रहे। हम भाई साहब क्या बताऊँ, हम सरकार के चक्कर में पड़े रहे। सारा तो डूब गया पड़ा, जमा डूबा पड़ा, बुरा हाल है जमा। ये भी लिखा जाए तो भी रामपाल जी महाराज की दया तो ये आए हैं, और ये लिखा जाए तो भी ठीक है। कणक का तो कोई मतलब ही नहीं है यार। जाकर पण यो भी महाराज जी नहीं दया करते तो हमारे तो 5 साल का प्रोग्राम था। आके फिर बरसात का सीजन है, 1 साल बाद से फिर बरसात का सामने है, तो 5 साल को मतलब ही कौन था। जमा जोड़ और मच्छी पालन नहीं खोलना पड़ा। ये नू भी कम है जो अनुयायी है
नु कहे भाई एक बार सामान ले लिया नहीं लिकड़े तो दोबारा ले लो, तीसरे बार ले लो। एक गुराना गांव था, वो 3-3 बारी उन्हें ले लिया क्योंकि पानी उड़ घना था। तो तारे भी शायद अल्लाह हालात यो हाँ घना है भाई, यो तो महाराज जी ने परमानेंट ही दे दिया हमने तो। हाँ हाँ परमानेंट दे दी, 4-5 मोटर आगे तारी भाई आगे दाब लो और सारी सुविधा करके देवे है, आपके बोझ के धर लो, जब भी पानी इकट्ठा हुआ है अपना जान दो भाई। तो क्या कहना चाहोगे आखिर में संत रामपाल जी महाराज? भाई महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया, बार बार हम हमारे पूरा 36 बिरादरी पूरा गांव राम उनका बार बार हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं महाराज जी। देखिए जो किसान हो एक भगवान का रूप हो, क्योंकि किसान की जब खेती है तो उसमें हर जीव जंतु उसको सब कुछ मिलता है, मतलब प्राणी से लेकर पशु पक्षी लग सबको कुछ न कुछ हिस्सा मिलता है। तो किसान एक भगवान का रूप है, लेकिन जो किसान की मदद करे तो उसको हम क्या क्या कहेंगे? जो किसान की मदद करे उसने वही हमारा भगवान है, वही हमारा भगवान है किसान, बाकी तो भगवान का रूप ही हो गया। वो मरे पड़े हैं किसान खेता में, ना तो बिल्कुल भी पहाड़ी धान बाजार कुछ को नहीं जमाई भाई, जमा घर तक लाग रहे हैं। अरे बाग धान थे ना ये भी अड्डे पड़े गए, कोई को नहीं हरा का गेहूं की भी कोई आज को नहीं, गेहूं मांग मांग के लेने पड़ेंगे, कबर दरपी इकट्ठे कर करके ले आओगे इसका। बुरे हाल अरे हाँ ना को दिहाड़ी मतलब कोई पंचमा कल बुरा हाल हो रहा है। महाराज जी का बार बार धन्यवाद जो तुम्हारी मोटर दी है, अरे कम इबली कड़ेगा। देश में संत और भी गणे हैं, डेरे हैं और मठ है, बड़े बड़े मंदिर है, जोड़ा करोड़ों रुपया चढ़ावा हुआ है, वो नहीं दिखते जी कड़िया। हाँ यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पैसे तो सबके पास पड़े हैं जी, लेकिन हर कोई मदद नहीं कर पा रहा है। जो खुले दिल से, जो अंदर से आत्मा होती है, साफ मन के जो लोग होते हैं वो ही मदद कर पाते हैं, सब मदद नहीं कर पाते हैं। महाराज जी का जो अनुयायी है उनका जो एक वो बना रखा है, वो जगह जगह जाके मदद करते हैं, अपने रिस्क पे मदद करते हैं, अपने पैसे से अपने खर्चे पे लोगों का सहयोग करते हैं। उनका मिलनसार रवैया, उनकी समाज सेवा निस्वार्थ भाव से जो वो है, वो एक सराहनीय कदम है, साहसपूर्ण कदम है। उस कदम के लिए उनकी सराहना जितनी की जाए उतनी मैं तो कम मानूंगा। उनके मतलब डाणी राजू गांव है आपका, तो गांव में जैसे संत मतलब संत जी के बारे में पहले क्या विचार थे, अब लोगों के क्या विचार है, कुछ बदला है माहौल? हाँ बिल्कुल, यहाँ उनका कम था पहले, लेकिन अब जैसे ही इन्होंने मदद हमारे गांव की है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि महाराज जी के प्रति सम्मान का भाव पूरे गांव में बदलाव आएगा जी। बिल्कुल, जो आदमी लग रहा है आपको ऐसा? हाँ जी बिल्कुल लग रहा है, उसी के कारण इतने लोग आए हुए हैं जी महाराज। क्या? कारण जो आदमी मुसीबत में मदद करते हैं जी, असली मित्र लगा लो आप, सहायक लगा लो, या निस्वार्थ भाव की सेवा के जो लोग हैं उनके प्रति एक आदर मान का रवैया होना ही चाहिए। हमसे कुछ ले नहीं रहे, वो मदद कर रहे हैं, बल्कि उनका निस्वार्थपूर्ण जो रवैया है वो सबको बेहद पसंद आया। उनको सुनने के लिए यहाँ इतने लोग, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है उनके स्वागत के लिए। ये हमारा फर्ज भी था कि वो आए तो हम उनका स्वागत करें, उनका धन्यवाद करें। इसलिए मैं पूरे गांव की तरफ से भी उनका धन्यवाद तो हमेशा करूंगा, तो कि उन्होंने संकट की घड़ी में हमारे गांव की जो मदद की है, उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन है। एहसान रहेगा? एहसान तो रहेगा जी हमेशा, वरना किसानी इतनी ख़त्म हो चुकी थी जी, किसान आने वाली फसल नहीं बो सकता था जी, उनके कारण ये संभव हो पाया। इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद चाहिए। गांव डाणी राजू के भी एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? बद्री प्रसाद है जी। बद्री प्रसाद जी, आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है, बाढ़ पीड़ित आपका गांव है, बताया जा रहा है कि काफी फसल नष्ट हो गई, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? फसल नष्ट होगी सारी, अगली फसल की भी तसल्ली को नहीं बीत जाए या ना बीत जाए, जितने तो पानी ना निकले इतने। और हम तो रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद समझा है कि गांव में तो इतना खर्चा लाने की जरूरत को नहीं, जो इतनी मेहनत करके और वो इतना जमींदारा का काम करवाएंगे। हम बहुत खुश इस बात थे। लगातार घने गामा में जा रहे हैं जी, हमने सुना है कि हम भी घने गामा में जा रहे हैं, लेकिन महाराज जी की हिम्मत से ही इतना गामा का सुधार करने लग रही है। सरकार की में मदद करे, सरकार मदद इतनी करेगी, बिजली का कनेक्शन दिवा देगी बस, और को नहीं करे। तो यह मदद किस तरह पूछी जी आप? तो या वैसे हम तो देखो चले भी को नहीं महाराज जी के, उनके चले हैं, उनसे संपर्क हुआ है, उनका काम तो सारा यो बने है, जो उनकी पहुँच थी बतलाए, सारी टीम हम भर ली, सारा माल देने की कर ली, आने लगे। लोगों ने तकलीफ थी इस बात से जुड़ने की, भाई हमारा पानी लिखट जाए आगे के लिए फसल मिल गया, हम बहुत शुक्रगुजार इस बात से।
तो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, बताओ गांव के हैं, मतलब उनका किसा का व्यवहार है? उनका व्यवहार ठीक है जी, दियो काम बढ़िया है। ठीक है। हाँ, गलत होता तो वह क्यों आप तक ले जाते गाँव वाला 5-10 आदमी गए भी हैं उड़े, गए 2 बार गए। आप भी 5-6 दिन हो जाए आए थे। ना, मैं तो कौन था और होगा। नहीं, एक गाड़ी में मेरे ख्याल शक्ल तो आप में मिलती जुलती थी। आज देश में आपस में गणिया किसी का हाँ, मिल जा आए थे। उनका जो ये मकान है सुबह का उड़े खड़े हुए थे सारे, वो कह के गए थे भाई 3-4 दिन के भीतर ये प्रोग्राम जचा जाएगा। मतलब प्रोग्राम कर दिया आज फिर। हाँ, कर दिया। अरे मार्का ने भी जिसे अभी आपकी सेवा चाह पानी की वो मतलब करके फूल इज्जत फल करें। की माला ठहरे हो जी आप। माला तो आपके बड़े पद आले हैं, उनके गालांगे इज्जत करांगे नो, उनकी। नु सुनिए मैंने, हाँ। अगर जो रामपाल महाराज के अनुयायी है नी, अगर वो सारे बराबर हैं, कोई पद पुद को नहीं ना मैं। ना पद तो है ही ना, हमारे की तो कोई बात को नहीं। हाँ, नु ये माला भी को नहीं गुलवांदे, गांव में देखा था हमने, हाथ में ले ले हैं सुचकार ले। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं गलवालियों का दी तो हमारे नाम पे। हाँ, गलत कहूँ मैं यह बात। हाँ, देखो आपका फर्ज बने है वो के कर रहे हैं, बाकी आज देखा जड़ा नो, जोड़े एक बात की बात है, जिस आदमी के ना कोई साधन ना हो आगे हाँ। कर और उसने मदद मिल जाए तो वो तो भगवान समझो उसने। भगवान हमारा आग नहीं मानना इस बात में, तो हम तो भगवान समझा। मैं या पहली बात की थी, देखो चले तो हम सागुन पहले के, लेकिन मदद के लिए हम बहुत खुशी है उनके लिए। मतलब नु लग गए भाई किसी न किसी रूप में भगवान आ रहा है। हाँ, भगवान आ रहे जी, दुनिया का खर्चा उठने लग रहे हैं, वो उठे हैं, और नहीं तो करोड़पति बतेरे बैठे हैं, बतेरे बैठे हैं। खूब इस देश में, लेकिन दिल किसी किसी हाँ, दिल्ली की 95 में बाढ़ आई जी, तो जो जिंदल ओम प्रकाश जिया करता उन गई थी बोले से 5-4 गांव आके मैंने कहो तो बोले ये बाढ़ का पानी मैं जमुना में गिरवा दो पाइप लगवा के। माँ भाई गिरवा दे, गिरवा भी नहीं कहे गिरवा दे फिर। ये तो बिना ही कहे लग रहे हैं। हाँ, जो यार ना तो इतला करने की जरूरत है। हाँ। भाई 5-4 आदमी जा कह दो जी मारी या दिक्कत से मिटाओ, तो ये नाटे तो कौन किसी ने ये तो जोटा पूरा मान लग रही। पूरा। हम तो एक बात कह दी, हम बिल्कुल खुशगुजार हैं इस बात से। आखिर में संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहूँ? जो बीत गई सो बीत गई, आगे के लिए वो बाहर आवेंगे, जनता में फिर बैठेंगे, जिस कोई आगे बात होगी। बाहर आओगे जी तो मिलना चाहोगे? जरूर दौरा मारा, मतलब पक्का वादा है? पक्का बात। एक बात और कह दूं, ये एक बार बंद कर लो फिर बताऊंगा। चलो कोई नहीं, बता दो, बंदे कर जाएंगे। मैं आज तक किसी आश्रम का चेला को नहीं बना, और ना ही मैं घराली ने बन गया। माता उरी राम के नाम ले लिया फिर ठीक है, क्यों खाम के चक्कर काटती फिर। जो तय सही कर्म करेगी और अच्छे बालका ने पालेगी, रोटी खुआओगी, टाइम पर नहाए धोआई अपना गृहस्थी जीवन सही बिताओगी तो उरी भगवान है। नाम लियो राम के ने शाम सवेरी। ये संत रामपाल जी महाराज भी बताओ हनु कहो है अगर भाई परमात्मा का नाम लो, जो परमात्मा नहीं उसका नाम लो, और माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो। समाज की सेवा तो लाग रही है यहीं पे। संत रामपाल रामपाल महाराज पे भगवान की कृपा है जी, दी इतना नाम कमा रखा है, नहीं तो मैं कौन कमा सकूं। बात तो सही है। आखिर झूठी कहूँ या आखिर ये प्रधानमंत्री और मंत्री बने हैं, ये मालिक की दया तो उनके पावर लिखी गई है, जिदी बने हैं। नहीं आप हम कौन बन सका। पछले पुण्य कर्म हो हाँ। अपने। फिर कह पिछले कर्म का हो। तो नु बताओ संत रामपाल जी महाराज पर 15 केस थे, उनमें 14 में बारी फ्री होगी, एक केस बताओ रह रहे हैं देशद्रोह का। हम तो इतना तो जिक्र कदे कदे टीवी पर हमने जिंदगी जिक्र करा भाई सारे केस कट के बरी हो गया कि कुछ थोड़े थोड़े बरी हो एक रह रहे हैं। हाँ, बस यह भी सुनी है। उनके फर्क मालिक की दया तो वो भी कट जाए, कट सके। जरूर कटना चाहिए। अब इतने लोगों की दुआ है तो किमन की में तो फिर होना है। अरिया भलाई की दवा जागी। किसान भी तो भगवान है किस्म का, भगवान की कोई मदद करे है तो वो बुजुर्गों ने बात सुनी कि हर इंसान के 24 घंटा में एक बात तो सच्ची लिखड़े है। सही बात है। अगर झूठ है ना, सही बात। तो इतनी मदद होने के बाद में और जो लोग आशीर्वाद देंगे उसकी दुआ कौन लग गई। लग गए है। तो हम तो यही सामने यही विचार है मेरा तो बड़ी आ सके हैं। मालिक की दया।
क्या नाम था जी अपना? बद्री प्रसाद। हाँ जी, देखिए बद्री प्रसाद थे गांव डाणी राजू के। इन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं वो बहुत जनहित के काम कर रहे हैं, समाज सेवा के काम कर रहे हैं, किसानों की तो बहुत मदद कर रहे हैं। तो उसके बावजूद हम चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक दिन बाहर आए और हम भी उनके दर्शन करें। कुछ बुजुर्ग और हैं, उन तक बातचीत करांगे। हाथ में माला ठहरे हैं और अपना डोगा ले रहे हैं, उन तक बातचीत करांगे। आज बैठे हैं, हम भी थोड़ी थोड़ी बात बतला लिया उनके लिए। जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज आज ये संत महात्मा जो कर्या जमींदारा के लिए यो आसान भूलने का भी नहीं कदे भी। और एक दिन बाहर आवे हम बड़ा स्वागत करांगे, दर्शन करांगे। और हमारे लिए पानी का सब कुछ भरा है, ना अग्नि फसल पूर्ण का विचार को नहीं। देखिए मतलब एक बात कही आपने, अगर एक दिन संत रामपाल जी बाहर जाएंगे तो दर्शन करा, हम दर्शन के भूखे हैं, दर्शन की खातर। मतलब उनको मतलब देशद्रोह किस लग रहा है? देखो परमात्मा करेगा सब बोलेगा, लागे होंगे अपना कर्या क्यों है वो तो देख परमात्मा की मर्जी है। हम तो हाथ जोड़ के कहा ये भगवान हमारा सारा काम सिद्ध करिए, हमारा संत देव का भी खूब सिद्ध काम करिए, परमात्मा सब आशीर्वाद रखेगा। क्या नाम है? सतवीर। सतवीर। हाँ जी, देखिए ये बुजुर्ग थे, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि संत रामपाल जी बाहर आए और हम भी उनके दर्शन करें। और भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं और युवा। जी बताइए क्या नाम है? भूप सिंह फौजी जी। फौजी साहब, आप तो फौज में तो पूरी देश की सेवा करके ना रहे हो, रिटायर हो लिए? हाँ, मैं 2005 में रिटायर हो। तो क्या कहना चाहो आज जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई? जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है महाराज जी ने, बहुत बढ़िया मुहिम है जी, इसकी हम तारीफ करते हैं। और काफी लोगों को इससे जो मदद मिल रही है। हमारा आप देख रहे थे पीछे जितना पानी भरा हुआ है, तो 4 मोटर मिल रही है गाँव में, 2 यहाँ रखेंगे, एक उस तरफ रखेंगे। अब जोड़ भी भर गया दोबारा, उसको भी खाली करेंगे। पहले लगाए थे, ट्रैक्टर लगवाए थे, एक मोटर मिली हुई है वो भी चल रही है। तो गाँव तो बचा लिया, ये बाहर वाला एरिया है, ये लगे हुए हैं। और महाराज जी ने जो मदद करी उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद करते हैं जी। जी क्या नाम है? कृष्ण नाम है जी। कृष्ण जी, हाँ जी, आज क्या कहना चाहो जी? आज बहुत बढ़िया बात करना चाहूँ, बढ़िया ही बात है जी। या हमारा आगत हमारा फौजी साहब है, ये बताऊँ थे भाई भूपी वे सेवक है इनका महाराज जिया का जिक्र करे, हमने खुशी मनाई। माँ भी जिसी मदद होगी उससे मदद कराएंगे। उड़े भी सुथरा प्रोग्राम था जी, इज्जत तो बोलने थे, 2-4 बच्चा भी प्याई, माने भोजन भी खुआया। और फिर हम आए थे, आज ये बढ़िया प्रोग्राम जच गया। तो हमारा फौजी सब और वो यो जिक्र कराया था, हम खुश हो गए, साथ गए महाराज जी आए। और महाराज जी मिलेंगे जी, दर्शन भी कराएंगे जी, अच्छा स्वागत कराएंगे। बढ़िया बात तो बढ़िया हो जी, राम का नाम तो गरीब आदमी ले लो चाहे साहूकार ले लो, अच्छा ही हो। बढ़िया टप्पा महाराज जी यहाँ काट दियो और गरीब आदमी ने भी न्यू कर दिया, वो भी बढ़िया ही हुआ है। तो हम तो खुश हैं इस बात में। यो हमारा एरिया आपने देखा होगा, यो पानी है, ये 60-70 किले हैं, यो उतर जाएगा आगे गेहूँ दाना का आकार हो जाएंगे जी। 2-2, 1-1, 3-3 किला की जमींदार से यूँ है, कोई भी बड़े जमींदार हैं। तो ये तो फायदे की बात है जी। जोड़ भरिया खड़ा है, वो उतर जाएगा। मन करे परमात्मा तो चुनौती दे ही नहीं सका वहाँ, तो यो जाडा में भी जो सड़का मार देगा है, तो भी जो है ना खराब माटी हो जाएगी। तो एक मोटर जोड़ का नाम की भी दी है, वहाँ वो फौजी के हम नोरम धराएंगे करा, जोड़ अवर हो जाएगा, गांव का भी बचा हो जाएगा। और जोड़ अवर होके खेता मेरे गाँव में भी पानी कौन पड़ेगा, बहुत बढ़िया बात है जी। उस गांव के सरपंच भी हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा पुरुषोत्तम नाम है जी। पुरुषोत्तम जी, आपके गांव में आज संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, क्या कुछ कहना चाहते? भी हमारा पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है संत रामपाल जी महाराज की जो टीम आई उनके स्वागत के लिए। हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा काम करा है, हम दिल की गहराइयों से पूरी टीम का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या कुछ काम किया है जी? ऐसा क्या काम तो हमने 4 मोटर की डिमांड की थी, 4 मोटर मरवा दी थी इन्होंने। 12,000 फुट पाइप मांगा था, 12,000 फुट पाइप मिल गया हमारे को। तो गांव में नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान में है जी 400 किलो में पानी, 300-400 किलो में पानी है। तो गांव में जो मकान मकून है गरीबा के या और आम आदमी के, उनमें नुकसान है? हाँ, मकान गिरे भी हैं जी, मकान काफ़ी मकान गिरे हैं, किसी में तरेड़ भी आ रही है, कोई मकान बिल्कुल भी गिर रहे हैं। दर्शकों देखिए, हम गांव डाणी राजू में पहुंचे हैं, जहां पर ग्रामीणों से हमने बातचीत की है, उसके साथ साथ हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है जी? सत साहेब जी, सतगुरुदेव जी की जय। मेरा नाम मोहित दास है, मैं बरवाड़ा से हूँ।
आज यहाँ पे ढाणी राजू में हम पहुँचे हैं। ये कुछ दिन पहले सतगुरुदेव जी के पास गए थे। इनके जो वर्तमान की फसल है वो सारी खराब हो गई है पानी के वजह से। चोआ भी ऊपर आ गया है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पे। तो उस वजह से इनके पास ना कोई खाने के लिए सामग्री थी, कुछ भी नहीं था। तो ये गुरुजियों के पास पहुंचे थे अपना लेटर हेड लेके, जिसमें इन्होंने 4 मोटर 10 HP की और 12,000 फुट पाइप मांगा है। तो वो आज सारी सामग्री आज इनको यहाँ पे ला करके दे दी गई है गुरुजियों की दया से। तो अभी अपनी पाइप लगाएंगे, मोटर लगाएंगे और अपना पानी निकालेंगे और अपनी आगे की फसल की जो है बिजाई करेंगे। और आगे फिर ये पाइप जो है नीचे धरती में दबा देंगे, ताकि आगे जब भी पानी भरे अपने मोटर चलाएं, पानी और पाइपों के जरिए पानी बाहर निकल जाए गाँव से, कभी भी पानी ना भरे। गरीब व्यक्तियों के मकान गिर गए हैं, काफी गरीब व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में कुछ संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है क्या? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें अगर किसी का मकान नहीं है तो उसके लिए मकान, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसके लिए ज़मीन लेके भी मकान बनवा रहे हैं। हर महीने उनके पास राशन सारा, उनका अगर बच्चे हैं उनका स्कूल का सारा खर्चा, उनका रहने का, खाने का, पीने का, उनके ड्रेस से लेके कपड़े, जूते, छोटी से छोटी चीज़ तक उनको लिए ला के दी जाती है। किसानों की मदद करने वाले कोई भी नहीं थे, तो किसानों ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गुहार लगाई कि हमारी एक फसल तो चली गई, अगर हमारी दूसरी फसल भी चली गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुरंत ये चीज़ जैसे ही परमात्मा जी के पास, संत रामपाल जी महाराज जी के पास गई, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बच्चों सभी आश्रमों की सेवाओं को रोक दो, उनकी जो निर्माण की आश्रमों की जो भी निर्माण की सेवाएं चली हुई उन सभी को रोक दो। अब हमारा किसानों के साथ चलने का समय है, क्योंकि अगर किसान ही मर गया तो देश में कुछ भी नहीं बचा। और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, जहाँ मजदूर से लेके सभी जिया जून जो भी लोग हैं वो किसानों पर ही निर्भर है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत आदेश दिए कि अब बच्चों किसानों की मदद करो ज़्यादा से ज़्यादा। और आप देख भी रहे हो कि एक महीने के अंदर 250 से ज़्यादा गाँव हो चुके, 300 के लगभग होने वाले हैं। सुबह टीम निकल जाती है परमात्मा जी के आदेश से 9 बजे और रात के 12 बजे तक सेवा चलती है। तो इससे किसानों को बहुत रिलीफ मिला है, और किसानों को जो मदद की है ये भगवान ही कर सकते हैं। देखिए, हमने कई ग्रामीण है वो मिले हैं, उन्होंने कहा है कि किसान एक भगवान का रूप होता है, लेकिन किसान की जो मदद करे वो उससे भी ऊपर, मतलब किसी न किसी रूप में उन्होंने स्वीकार किया है कि संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में आए हुए हैं। क्या ये मतलब आपको भी लगता है ऐसा? जी बिल्कुल, जो किसानों ने कहा, जो आप बता रहे हो कि बिल्कुल हाँ, मदद तो की है संत रामपाल जी महाराज जी ने के लिए ये तो रुए के बराबर हुआ है। जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो भगवान है, क्योंकि उनका ज्ञान ही ऐसा है। आज के समय में कितने कथावाचक हैं, कितने संत और कितने महंत हैं, कोई भी शास्त्र वेदों को खोल के नहीं बताता। सभी जो उनकी मुआबाई होती है वही बोल के चले जाते हैं और लाखों करोड़ों पैसे ले जाते हैं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी वेदों शास्त्रों पे उंगली रखकर एक एक चीज़ बताते हैं, और इसी से ज्ञान, अब उनके काम तो आपने देख लिया, उनका ज्ञान भी सर्वप्रथम है। मैं आपके दर्शकों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप एक बार उनका ज्ञान और जरूर सुन के देखना। अब आपने भगवान के काम तो देख लिए, एक बार उनका ज्ञान और जरूर सुन के देखना। देखिए, ग्रामीणों से जब बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में पहले कुछ सुनते थे, लेकिन वो बोलते हैं कि अब बदलाव आया है। तो ये बदलाव किस रूप में देखते हो आप? ये बदलाव जो हुआ है ये सतयुग जैसा बदलाव हम देखते हैं। कलयुग में सतयुग की स्थापना अगर कोई कर रहे हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आज के समय में आपस में भाई की नहीं बनती, एक छोटे से टुकड़े के लिए आपस में एक दूसरे को मारने को हो जाते हैं। और गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने आज करोड़ों की मदद कर दी बिना किसी निस्वार्थ। सबसे हैरान कर देने वाली जो बात है वो ये है कि बिना निस्वार्थ, मतलब कुछ भी तो नहीं चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी को, ना किसी राजनीति से मतलब, ना ये कि उन्होंने अपने शिष्य बनाना है इनको, नहीं। वो जहाँ भी जाते हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, या आप तो ग्राउंड लेवल पे रहते भी हो, आपने देखा भी होगा, कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि हमने जो मदद की है आप उससे नाम दीक्षा लो, बिल्कुल भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी तो मानवता का काम कर रहे हैं, जो मानवता कलयुग के समय में लोग भूल गए थे, मतलब आपस के भाईचारे को भूल गए थे। वो भाईचारा बनाने की जो मुहिम
वो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। कलयुग में सतयुग जैसा माहौल संत रामपाल जी महाराज जी बना कर ही रहेंगे। जी देखिए, ये युवा थे, युवाओं के विचार देखिए, क्योंकि युवा जो होता है उसी से देश का निर्माण होता है, युवा देश का निर्माता होता है। और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, और भी हमारे साथ हैं। जी बताइए। जी सत साहब जी, मेरा नाम योगेश दास है। आज जैसे कि आप देख भी रहे हो, रात्रि का समय हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, वो लगातार चल रही है। चाहे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना निवेदन भी सुनाते हैं सभी को, और उसमें आदेश भी बताते हैं कि जब तक हर एक गांव से संत रामपाल जी महाराज किसानों के जो खेतों में पानी है वो नहीं निकाल देते और जो उनकी फसल है उसको नहीं बो देते, इतने वो चैन से नहीं बैठेंगे। उसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज, वो कहते हैं ना, संत सिंह और सुरमा कभी पीछे नहीं हटते। तो संत रामपाल जी महाराज तो तीनों हैं, सबसे बड़े संत भी वही हैं, सिंह भी वही हैं, किसी से नहीं डरते, जो भगवान होते हैं। और सुरमा तो वो हैं ही, कहाँ बैठे हैं और कहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। तो उसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज अपने वादे पर हमेशा खरे उतरते आए हैं और खरे उतरते रहेंगे। और लगातार ये मुहिम है जो 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया किसानों की मदद करते हुए। 300 प्लस गांव हो चुके हैं और अभी भी जितने भी गांव पेंडिंग में है उन सभी की मदद की जा रही है और संत रामपाल जी महाराज सभी की फसल बुआ के रहेंगे। देखिए, हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो मतलब बीड़ी सिगरेट इनसे दूर रहते हैं, और भी है। तो ऐसी मतलब कौन कौन सी शिक्षाएं देते हैं कि आम आदमी उनको शिक्षा ग्रहण कर सके, मतलब नशे से ये समाज मुक्त हो सके, मतलब इस तरह की कोई शिक्षा दी जा रही है क्या? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो ही सबसे ज़्यादा जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज को सुधारने के कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले उनका तत्व ज्ञान, जो वो ज्ञान हमें सत्संग में देते हैं, उसी से पता लगता है हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हमें मानव जीवन क्यों मिला है और हम कैसे व्यर्थ कर रहे हैं इसको। उनके तत्व ज्ञान से जो वो नाम दीक्षा देते हैं, नाम दीक्षा लेने मात्र से ही जो लाइलाज बीमारियां वो ठीक हो जाती हैं, कैंसर, एड्स और जितनी भी लाइलाज बीमारी हैं वो आप सुन भी सकते हो, विद प्रूफ भगत बताते हैं, सारे इंटरव्यूज देते हैं वो। डॉक्टरों को चुनौती दे रहे हो? जी जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज डॉक्टरों को भी फेल करते हैं। जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहीं तो भगवान काम करता है। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान वाले कार्य ही करके दिखाता है कि देखो डॉक्टरों से नहीं हुआ बेटा, अब देखो अब भगवान कार्य करेगा इससे आगे। और जैसे आपने बताया कि वो नशा छुड़वाते, जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले सभी भक्तों का नशा छुड़वाते हैं। जो भी उनसे नाम दीक्षा ले लेता है वो नशा करना तो दूर की बात, उसको टच भी नहीं करते। किसी को ना ही सपोर्ट करते हैं कि किसी को ला के दे दिया, नहीं, अगर उनके पास रखा भी है ना कहीं भी और वो बोल दे कि इसको उठा के इधर रख दे, वो उसको भी नहीं उठाते, क्योंकि हमें इतनी दूर से स्मेल आने लग जाती है। और सिर्फ नशा नहीं, संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्य इतने सारे हैं, जैसे दहेज रहित विवाह, जिसको हम रमैनी बोलते हैं, मात्र 17 मिनट के अंदर होती है। लाखों यूनिट रक्तदान संत रामपाल जी महाराज जी के दया से हर आश्रम में हर समागम के ऊपर होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सफाई अभियान समय समय पर, वृक्षारोपण, हर आश्रम में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, हर आश्रम के अंदर हर टाइम 24 घंटे भंडारा, निःशुल्क भंडारा चलता है। वहाँ पर कोई भी आकर भंडारा करके जा सकता है, जिससे कोई भी भूखा नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में ओल्ड एज वृद्ध जितने हैं वो भी रहते हैं, उनको भी पूरी सेवा की जाती है। जो बच्चे जो अनाथ हैं उन बच्चों को भी रखा जाता है, तो उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज उनको करके दे रहे हैं। देखिए, समाज में एक धारणा है कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो समाज से कटकर रहते हैं। हम कटकर नहीं रहते हैं। अब जैसे ये चीज़ें हो गई, अब समाज तो ये सोचता है कि अब जैसे युवा की लगा लो आप, युवा है, अब ऐसा माहौल होता जा रहा है कि ऐसे लगता है जो नशा नहीं करता ना उसको ऐसे एक साइड कर देते हैं कि ये तो बस पता नहीं अजीब सा है, ये नशा नहीं करता, ये पता नहीं कैसा है। लेकिन हर एक को अंदर से ये पता होता है कि नशा एक बहुत बुरी चीज़ है और उसका सेवन करने से हमें सिर्फ हानि होती है। उसके ऊपर लिखा भी होता है, जानलेवा होता है वो, लेकिन फिर भी उसको सेवन कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा के अनुसार जो ये चीज़ें हम नहीं करते हैं, इस वजह से उनको लगता है कि ये पता नहीं कैसे अलग दुनिया से आ गए। हम किसी अलग दुनिया से नहीं है, हम भी इसी दुनिया में, इन्हीं के बीच में, इन्हीं के साथ रहते हैं, हर कार्य करते हैं हम, लेकिन उन्हीं को इसी वजह से लगता है। बोलते हैं कि भाई किसी के साथ खाना नहीं खाते और नहीं, मतलब ये किस तरह की कंडीशन है? जी नहीं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने यह आदेश सिर्फ इसलिए दे रखा है, जो मांस मिट्टी खाता है ना उसके साथ खाना नहीं खाना है हमें, क्योंकि हमें मांस मिट्टी खाने संत रामपाल जी महाराज जी ने छुटवा रखा है, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ होती है। जब परमात्मा ने इतनी सारी चीज़ें, जो हमें फूल, वृक्ष, पौधे, इतनी सारी चीज़ें, दाने, अनाज
अभी धान सब कुछ दे रखा है, तो हमें दूसरे जीव की हत्या करके उसको क्यों खाना है? सिर्फ उसी में हम नहीं खाते, बाकी हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आम खाना ही खाते हैं। बताया जा रहा है कि मतलब जो भ्रांतियां हैं समाज के अंदर, अगर भाई ये देवी देवताओं को छुड़वा देते। नहीं नहीं, संत रामपाल, ये बिल्कुल गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि वो तो सबसे पहले हमें यही सिखाते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज इस वाणी को खोल के बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की हमें सबसे पहले साधना करनी है, वंदना करनी है। उसके बाद जो सतगुरु जी है ना, उसके आदेश अनुसार जो भक्ति, सही भक्ति होती है, उनकी भक्ति भी सतगुरु ही बताते हैं। और सतगुरु सिर्फ आज के समय पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी भगवान जी ही हैं। देखिए, आपने बताया कि भी जो नाम दीक्षा ले लेता है, मतलब जो मंत्र जाप करता है, कि भी उसकी कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल, कैंसर से भी भयंकर जितनी बीमारियां, सारी की सारी बीमारियां संत रामपाल जी महाराज जी से मात्र नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करने से और पूरे विश्वास के साथ भक्ति करने से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसका उदाहरण भी है। देखिए, जो किसानों की बात फिर आ जाते हैं, किसानों की लगातार मदद की जा रही है, तो किसान फसल का जो बिजाई का टाइम है कुछ समय बाद आ जाएगा, क्या जो ये पानी अब तक भरा हुआ है ये उतर जाएगा क्या? जी बिल्कुल, अभी जैसे जिस गांव में जितना ज़्यादा पानी है उस हिसाब से वो अपनी अपनी प्रार्थना लिख के भेज रहे हैं, हमें इतनी ज़्यादा मोटर चाहिए, हमें इतनी चाहिए, इतने पाइप। अब किसानों को, कई गाँव को आपको पता है कि लेट पता चला है, तो वो भी अब आ रहे हैं, वो उनको भी संत रामपाल जी महाराज लगातार मदद कर रहे हैं। उन्होंने जितना भी लिख के दिया उससे 1 इंच भी फुट पाइप कम नहीं देते गुरुजी, उससे 100, 150, 200 फुट तक ज़्यादा ही ज़्यादा देते हैं, ताकि उनके कोई समस्या ना आए। और ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये पानी भी उतरेगा और फसल भी बीजेगी। जी देखिए, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। इन्होंने बताया कि किसान की लगातार मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जा रही है, और उन्होंने बताया कि जब तक अगली बिजाई नहीं हो जाएगी संत रामपाल जी महाराज की मुहिम ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। आपको लगातार हम आगे भी दिखाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमसे। रेंज को नहीं, लाइव पे चालू रिकॉर्ड चल लाइव। एक पूरी आज महाराज रामपाल जी के अनुयायी गाँव में गाँव ढाणीवासी में पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर मैं बूढ़े बुजुर्गों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, बच्चों की तरफ से मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहूँगा। और जो निस्वार्थ भाव से कि उनकी टीम सदगुरु महाराज की गांव-गांव में जाकर जो सेवार्थ कर रही है, परमार्थ कर रही है, उनके लिए उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। जो निस्वार्थ भाव से सारे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक मुहिम चला रखी है उन्होंने समाज सेवा की। हमारे गांव में भी बाढ़ के पानी से ज़्यादा नुकसान हो गया था और बाढ़ का पानी ज़्यादा भर गया था, तो उसके लिए हम बरवाड़ा जगत गुरु पंडित छोड़ महाराज के आश्रम में पहुँचे हमारी पंचायत के साथ। तो वहाँ उनके अनुयायियों ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी अर्जी महाराज जी के चरणों में लगाएंगे वकीलों के माध्यम से। तो उनके अनुयायियों ने हमारी जो अर्जी थी वो जगत गुरु के चरणों में लगाई, तो उन्होंने 1 सेकंड का भी देरी न करते हुए उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार की। हमारे गांव में तुरंत राहत सामग्री भिजवाई, जिससे हम अपने गांव का पानी निकालने में सफल हों और आने वाली जो फसल है किसानों की, पूरे गांव की मदद हो सके। इस मुहिम के लिए, इस सहयोग के लिए हम पूरे ढाणी राजू गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, सब उनका जितना भी धन्यवाद करना चाहें उनका तहे दिल से धन्यवाद है। इन्होंने पूरे प्रदेश में जो मुहिम चला रखी है उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जगत गुरु महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसा मैं चाहूँगा। सभी गाँववासियों की तरफ से मैं फिर से उनका दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
जय हो रामपाल महाराज की। रामपाल जी महाराज की जो टीम मेरे गाँव में आई है उसका मैं दिल की गहराइयों से बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। मेरे को अपने फौजी साहब ने बताया कि आपको रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ चलो, आपके प्रार्थना लगाएंगे और आपके गांव का पानी जो है वो निकाल दिया जाएगा। हम वहाँ गए, हमारी प्रार्थना स्वीकार की और आज टीम ने आगे हमारे पूरा सामान जो हमने लिखा के दे दिया। 12,000 पाइप, 12,000 पाइप, 10 HP की 4 मोटर।